कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की मौत के मामले पर अपडेट ये है कि तफ्तीशकारों ने 29 जुलाई सुबह 8 बजे की सीसीटीवी वीडियो हासिल कर ली है। इस वीडियो में वाक़े की जगह पर थैला उठाए कचरा चुनने वाला नजर आ रहा है। कचरा चुनने वाला कुछ मिनट के बाद चला जाता है। तफ्तीशी हुकाम ने बताया है कि शुबा है कि असलहा मुमकिना तौर पर यही शख्स लेकर गया है। 29 जुलाई सुबह 11 बजे के बाद मीर रजा अली की लाश मिली थी। मजीद जानेंगे इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे जीशान शाह। जीशान कहेगा, क्या इस सीसीटीवी में नजर आने वाले कचरा चुनने वाले शख्स तक पुलिस पहुंच चुकी है? देखिए, बिल्कुल जो ही रजा अली की लाश मिली थी उसके बाद में जाए वक़्त से होस्टर तो मिल गया था, लेकिन पिस्टल नहीं मिली थी। पुलिस की जानिब से जहां मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात जारी है, वहां पे इस चीज को भी तफ्तीश के लिए रखा गया है कि उसका पिस्टल कहाँ गया। मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा लिया जा रहा था, जिसमें से एक रात 3:30 बजे की फुटेज निकल कर और अभी की नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जो कि सुबह 8 बजे के बाद की है। वहां पे एक कचरा चुनने वाला शख्स मकाम पर आता है और काफी देर तक, कुछ मिनटों तक ही वहां पर स्टे करता है और फिर सीधा चला जाता है। पुलिस का कहना है कि जितने भी अफराद इस रूट से गुजरे हैं, इनमें रुकने वाला ये दूसरा शख्स है। पहले एक मोटरसाइकिल जो कि रात के औकात में रुकी थी, और अब ये तो अंदेशा जाहिर किया गया है कि मुमकिन तौर पर असलहा शायद ये शख्स उठा के ले गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से दीगर तरीक़ेकार से इस बंदे को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब गुलिस्तान जौहर से अब तक 19 अफराद को हिरासत में लिया गया है तफ्तीशकारों की जानिब से, और 19 अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया और उनसे तहकीकात की जा रही है मुख्तलिफ नौयत की। जी, मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। जीशान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। राहिल सलमान ने भी हमें ज्वाइन किया है। राहिल बताएगा, तफ्तीश जिस तरह से जारी है उससे मुतालिक मीर रजा के अहले खाना का क्या कहना है, और मोबाइल फोन का डेटा का फोरेंसिक भी कराया जा चुका है, उससे क्या तफसील सामने आई है? देखिए, इस वक्त जो है पुलिस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अमल में हासिल की है, और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंतहाई संगीन गलतियां सामने आई हैं। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा अली की लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी, जबकि इसके साथ साथ इसमें जो गोली का जो बुलेट का साइज लिखा गया है वो भी उसमें गलत लिखा गया है। इसमें बुलेट की एंट्री का साइज बड़ा दिखाया गया है, जबकि एग्जिट का साइज जो है वो छोटा लिखा गया है। जबकि हमेशा होता यह है कि जब भी बुलेट किसी ह्यूमन बॉडी या किसी और ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, उसमें से गुजरती है, तो उसका जो एंट्री होती है वो छोटी होती है, उसका साइज छोटा होता है, उसका डायमीटर छोटा होता है। जहाँ से वो एग्जिट करती है तो उसका डायमीटर बड़ा होता है। लेकिन इस इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली की जो एंट्री का साइज है वो बड़ा लिखा गया है, और जो एग्जिट का डायमीटर है वो छोटा लिखा गया है। जबकि इसके साथ साथ कुछ तस्वीरें भी हमने उसकी हासिल की जो कि पोस्टमार्टम के वक्त की और स्पॉट की है, तो उसमें भी जो है वो चेहरा उसका इंतहाई खराब है, जबकि खाल भी जगह जगह से उसकी खराब हो चुकी है। हमारी बात भी मेडिकल लीगल जराये से, तो उनका ये कहना है कि जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें संगीन गलतियां की गई है। जबकि इसके साथ साथ जो तस्वीर है उसमें लाश के उल्टे हाथ की उंगलियां जो वो मुट्ठी की शक्ल में बंद है, जबकि उसके साथ साथ उस हाथ में घास फूस भी नजर आ रही है, जो कि उसी स्पॉट पे जो है वो घास भी मौजूद थी। इसके अलावा तस्वीर में जो है उसके चेहरे पर थोड़ी के नीचे जख्म भी नजर आ रहे हैं, और उसके जो सीधा हाथ है, जो राइट हैंड है, उससे भी कुछ मशकूक निशानात है कि शायद उसको टॉर्चर किया गया हो या उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन ये सारी बातें उस वक्त क्लियर होंगी जब केमिकल एग्जामिन की रिपोर्ट आ जाएगी। मेडिकल लीगल हुकाम ये बताते हैं कि लाश की जो है वो केमिकल एग्जामिन के लिए आगे जो वो भेजे गए थे लेबोरेटरी में, और 10 से 15 दिन उसमें अभी मजीद लगेंगे। उस केमिकल रिपोर्ट के बाद ही हतमी तौर पर कहा जा सकेगा कि इस पर टॉर्चर किया गया या नहीं किया गया। और जिस तरीके से इसकी हमने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो हासिल की है, उसमें इंतहाई संगीन गलतियां इसमें दिखाई गई है। और उसके साथ साथ तो राहिल, संगीन गलतियों की निशानदेही हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो अब क्या पोस्टमार्टम दोबारा होगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस अब तक इस केस को अभी तक फाइनली तो कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन पुलिस हुक्काम का जो ज्यादातर ख्याल है, जो इस वक्त इस रिपोर्ट की बुनियाद पर वो समझते हैं कि शायद ये मामला खुदकुशी का है। लेकिन खुदकुशी का मामला ये कतई तौर पर इस रिपोर्ट के मुताबिक और जो तस्वीरें हमें हासिल हुई हैं उसके मुताबिक ये नहीं लग रहा। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें सीने पर गोली लगी और कमर से निकली, और सीने पर जो है वो साइज गोली का बड़ा दिखाया गया, कमर का साइज छोटा दिखाया गया, जो कि हरगिज़ ऐसा नहीं होता है। फायर बुलेट, फायर आर्म इंजरी हमेशा जब भी लगती है, बुलेट जब भी ह्यूमन बॉडी में जाती है तो एंट्री का पॉइंट छोटा होता है, एग्जिट का पॉइंट बड़ा होता है, तो वो उस हिसाब से बिल्कुल गलत है। जबकि इसके साथ साथ जो इसमें जो बॉडी का सीना है वो ब्लैकिश लग रहा है। जो तस्वीरें हमें मिली है बॉडी की, उसमें सीना जो है वो ब्लैकिश होगा, और उस ब्लैकिश की बुनियाद पर इसमें कह दिया गया था कि ये मुमकिन तौर पर सुसाइड हो सकता है। जबकि वो ब्लैकिश इतना बड़ा है, वो ब्लैकिश होना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ पिस्टल के डायमीटर के हिसाब से। उसमें छोटा वेपन यूज किया गया जो कि यूजुअली 9 mm या 30 बोर का हो सकता है। तो 9 mm या 30 बोर का जो भी डायमीटर बनता है, तो उसमें गन पाउडर के जो जरात लगते हैं वो एक छोटे से सर्किल टाइप लगते हैं। लेकिन इसमें जो तस्वीरें हमें मौजूद
मौसूल हुई है, जो तस्वीर हमने हासिल की है उसके मुताबिक वो सीना अच्छा खासा ब्लैकिश हुआ है। दैट मीन्स कि वो कतई तौर पर ऐसा नहीं है, ऐसा नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि वो पिस्टल चलाई गई हो। और सीने पर रख के खुदकुशी अमूमन नहीं की जाती। अगर जो हमारी पुलिस काम से बात हुई, कई इन्वेस्टिगेटर्स से हमारी बात हुई, तो बताते हैं खुदकुशी करने वाले यूजुअली सर पे अपनी गोली मारता है। सीने पे गोली मारने का बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। जबकि जो इसमें साइज है उसका, तो वो साइज है वो सब कुछ बता रहा है गोली का डायमीटर, कि ये गोली जो है वो सीने से एंटर नहीं है बल्कि कमर से लगी है और सीने से बाहर निकली है। इसका मतलब कि उसको जो बज़ाहिर इस गोली के निशानात है उससे ये महसूस होता है कि इसको जो है वो कत्ल किया गया हो। ये खुदकुशी बज़ाहिर इस वक्त नहीं लगती, जो तस्वीरें हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक। लेकिन बहरहाल अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। ठीक है, राहिल सलमान आपसे और ज़ीशान शाह आपसे मुसलसल अपडेट्स ले रहे हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया।